विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो कि एस्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। पीडीएस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया has the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains। सोचिए, देखिए, एक स्टेटमेंट तो मैंने आपको पुरानी स्टेटमेंट दी जो पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछी थी। लेट्स सी आप उसको रिकॉग्नाइज करके करेक्ट आंसर मार्क कर पाते हैं या नहीं। सोचिए, चलिए देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल दिया गया था और इसके अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर जो इंडिविजुअल थे उन्होंने अपने विचार रखे थे। और पीडीएस के बारे में तो खासतौर पे मैं आपको कहता हूं कि वंस यू आर ऑल्सो गेट योर डिस्ट्रिक्ट, जब आप एज एन एसडीएम जाते हैं या फिर बाद में डीएम भी बनते हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अपने एरिया के अंदर। जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मिनिस्ट्री कौन सी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में यहाँ आता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट हो जाती है। बट इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था पीडीएस इज ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ, ठीक है। सो इट इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने आपको बना के पिछली बार एक डायग्राम भी बना के बताया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थ्रू एफसीआई पहले तो ली जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट। पहले तो अनाज जो होता है उसको प्रोक्योर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद प्रोसेस होता है आपका स्टोरेज का, फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स का, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एफसीआई हैज अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पे आगे का जो काम है बल्क एलोकेशन का भी स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। इवन बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने का काम भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट की है उसके अंदर पहले तो फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, राशन कार्ड्स को देखा जाएगा, इशू किया जाएगा, सुपरविजन किया जाएगा, एंड देन फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, आगे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एलोकेशन का काम किसका, यहां तक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा जो एफसीआई के थ्रू किया जाएगा। उसके बाद में फेयर प्राइस शॉप्स को मैनेज करना, राशन कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना, एलिजिबिलिटी देखना, ये सभी काम आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। तो पीडीएस पूरा का पूरा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके इसको रन करती है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट लिखा था, स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई नहीं, इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई जो कि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, एलोकेशन का काम करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। याद आ रहा है आपको, मैंने आपको ये डायग्राम भी लास्ट टाइम दिखाया था।